आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि ऐसा क्या हो जाता है कि रनर जो है फिर से जो उन्होंने इतना रन करने का जो उन्होंने डिसीजन लिया होता है अपनी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो खुद ही फिर से चले आते हैं। और कोई कोई बहुत ज़्यादा डीएफ को ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्या सच में ये रनर जो है इतना खुद ही रन करे हैं और फिर से आ जाते हैं? तो वो क्यों आ जाते हैं या कैसे आ जाते हैं? तो चलिए आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो क्या ऐसा हो जाता है कि रनर जो है फिर से जो है मतलब अपनी लाइफ में आ जाते हैं, अपनी लाइफ में मतलब डिवाइन फेमिनियन के लाइफ में, जो इतना ईगो के साथ गए हुए होते हैं कि अब मैं कभी नहीं आऊँगा या तुम मेरे लाइफ में कभी नहीं आओ, और वही जो है खुद ही अपने लाइफ में फिर से रिटर्न आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या ऐसे उन्हें एहसास होता है कि वो भागते भागते रुक जाते हैं और फिर से लौटने लगते हैं, वो भी अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ? तो चलिए आज ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर हम थोड़ी सी जो है ना लाइट डालते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब डिवाइन मास्कुलिन और डीएफ से मिलते हैं या डिवाइन फेमिनियन से मिलते हैं तो स्टार्टिंग में अपनी सी लगती है, बहुत प्यारी क्यूट सी, जैसे मानो वो उन्हीं के लिए सर्च कर रहे थे बहुत सालों से। वो जो है ना एकदम उन्हें अपनी अपनी से लगने लगती है, मानो वो मतलब डिवाइन फेमिनियन को हमेशा से जानते हो और एक अपनापन सा एहसास हमेशा वो महसूस करते रहते हैं उनके लिए, मतलब करना स्टार्ट हो जाता है एकदम ऑल ऑफ सडन, जैसे ही मिलते ही एक दो दिन में उनकी तरफ, एक दो दिन में मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, एक्चुअली विद इन आवर, एक घंटे में ही उनकी तरफ वो इतने बढ़ने लगते हैं डिवाइन मास्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ। तो उन्हें लगता है कि बस मतलब यही मेरी लाइफ है, यही मेरी दुनिया है, और सब कुछ बंद बांध करके वो बिल्कुल डिवाइन फेमिनिन ही स्टार्टिंग में कर जाते हैं। दोनों की आदतें भी ना उन्हें थोड़ी थोड़ी सेम टू सेम मिलती जुलती लगती है। ओके, उन्हें ऐसे लगता है कि मतलब ये क्या हो रहा है। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद डिवाइन फेमिनिन उनके प्यार में इतनी पागल है कि उनकी जैसे बिहेव करिए, मगर जब समझ में आता है कि नहीं, थोड़ा सा डिवाइन फेमिनिन जो है एक तरीके से वो अपने आप हम ना, उन्हें ऐसे लगता है कि उन्होंने सामने खड़ा पा, और तब यहाँ डीएम जो है मतलब डिवाइन मास्कुलिन जो है वो हो जाते हैं ट्रिगर, और भागने का सिलसिला पहले जो 5D में उन्होंने स्टार्ट करा होता है, फिर वो 3D में हो जाता है प्रकट, और वो जो है डर के मारे लिटरली मतलब ये जर्नी से अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ से मतलब भाग ही जाते हैं, मतलब रन ही कर जाते हैं। ओके, अब रनर चेजर का सीरीज जो कहा जाता है पर्टिकुलर टिपिकल, वो जो हो जाता है यहाँ पे स्टार्ट। वो इसलिए वो ये कर रहे होते हैं क्योंकि ये मतलब उनका जो डिवाइन फेमिनियन के लिए जो अनकंडीशनल लव वो महसूस कर रहे हैं, उन्होंने आज तक कभी भी किसी लड़की के लिए, कभी भी किसी भी कार्मिक के लिए अब तक के उन्होंने महसूस नहीं करा होता। वो जो है ऑल ऑफ सडन अपनी डिवाइन फेमिनियन के लिए फील करने अंदर ही अंदर शुरू कर देते हैं। वो सच में डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अनकंडीशनल जो लव होता है ना डिवाइन फेमिनिन के तरफ उन्हें फील होने लगता है, और एकदम कोर से वो ज़्यादा सोचने लगते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए, और ये उन्हें हैरान कर जाती है बात। बाय नेचर ही बहुत ज़्यादा लॉजिक माइंड वाले होते हैं, लेकिन फिर वो एकदम ज़्यादा डिस्टर्ब सा फील करने लगते हैं। मतलब वो पहले उन्हें अच्छा लग रहा था, वो उन्हें एकदम घुटन सा महसूस होने लगता है। अनकंडीशनल प्यार भी स्टार्टिंग में सच में ये उन्हें घुटन सी महसूस होती है एक सर्टन टाइम के बाद, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं दिलो दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ और मैं हर जगह पे अभी डिवाइन फेमिनियन को ही ढूंढ रहा हूँ। ये उन्हें एकदम घुटन सी फील होती है, जो उनके साथ कभी भी ऐसे हुआ नहीं होता पहले, ये अब होने लगता है। तो वो एकदम ज़बरदस्ती ना कुछ करके डिवाइन फेमिनियन को नाराज़ करना स्टार्ट कर देते, ट्रिगर करना स्टार्ट कर देते, ताकि जो डिवाइन फेमिनियन कुछ तो उनसे हो और जो है वो अपने आप ही पीछे मुड़ जाए। हालांकि ये जर्नी में पीछे मुड़ने का कंसेप्ट नहीं होता, ये बहुत आगे जाके पता चल जाता है डिवाइन फेमिनियन और डिवाइन मास्कुलिन दोनों के भी। अगर फिलहाल तो डीएम को जो आसान लगती है यही बात कि डिवाइन फेमिनियन अगर कुछ तोड़ दे या छोड़ दे तो उनकी जान भी छूटे, और वो जो है ये जर्नी से थोड़ा बाहर निकल आए कि ताकि वो सांस ले सके। फिर वो तोड़ने का काम करने में लग जाते हैं कि एक सर्टेन लिमिट के बाद उन्हें वो मिल जाती है चांस, और ये जो है उनके लिए ऐसे लगता है कि मैंने जो है मेरी ये जो रिश्ता है इस लड़की के साथ, क्योंकि उन्हें तो जर्नी के बारे में पता नहीं, तो उन्हें लगता है कि ये जो रिश्ता है मैंने डिवाइन फेमिनिन से तोड़ दिया, अब मैं आज़ाद हूँ। ये रिश्ता भूलने के लिए वो लिटरली हो सके तो वो जगह भी चेंज कर जाते हैं,
नए रिश्तों में अपने आप को फिर से फिट करने की कोशिश करते हैं। उन्हें मतलब ऐसे लगता है कि अब तक के जो डिवाइन फेमिनिन के हो साथ मैं कर रहा था, वो बाकी के कार्मिक के साथ भी मेरा ये होगा। भले ये अनकंडीशनल लव उनसे वो निकल नहीं पाता, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एक बार डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में आ जाए, उसके बाद वो हर जो कार्मिक आता है उनके साथ तो उन्हें जो है कंपेयर डिवाइन फेमिनिन को तो करना ही है, और डिवाइन फेमिनिन की जगह डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में कोई नहीं ले पाता। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, तो भी फिट होने की कोशिश करते हैं, या फिर ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करते हैं, नई नई जगह एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करते हैं, नई नई रिश्तों में जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो रिश्ते भी आते हैं ना नए नए, जिनमें वो अपने आप को कार्मिक के साथ फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके साथ भी उनके कर्मा कटने होते हैं, इसके लिए उनके लाइफ में वो आ जाते हैं। मतलब नए नए एक्सपेरिमेंट भी करते हैं जो डीएफ या ये रिश्तों को वो पूरी तरीके से भूल सकने में मदद हो। ये अलग बात है कि ये उनसे हो नहीं पाता, पर खैर करते रहते हैं अपनी तरफ से ट्राई करते रहते हैं। तो हमने सिर्फ देखना होता है डिवाइन फेमिनियन को, लेकिन डिवाइन फेमिनियन भी थोड़ी सी डिस्टर्ब कर जाती है, और फिर वो और थोड़ा और ज़्यादा फास्ट भाग जाते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि चाहे मैं जो करूँ डिवाइन फेमिनियन जो है मुझे तो छोड़ने वाली है नहीं, तो और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन खैर ये आगे की बात है, जब तक कि डिवाइन फेमिनियन जो है अपने आप अंदर जब सरेंडर मोड पे नहीं आ रही तब तक के, तो सबको नॉर्मल भी जो है बाहर की तरफ डिवाइन मस्कुलिन ये टाइम पे दिखते भी है। ओके मतलब सबको नॉर्मल भी दिखते या दिखाते हैं, इवन डिवाइन फेमिनियन को स्पेशली ओके ओवर नॉर्मल हूँ ये दिखाते हैं, पर अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि उनकी दुनिया उजड़ी हुई है पूरी तरीके से। ओके वह अंदर से पूरी तरीके से हिले हुए हैं, ये सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन को ही पता है, और डिवाइन फेमिनिन बहुत आगे बढ़ी हुई होंगी इनर वर्क से, तो वो जो है डिवाइन मस्कुलिन की आंखों से समझ जाती है कि चाहे ये डिवाइन मस्कुलिन कुछ भी दिखाए, मगर वो जो है ना अंदर से तो थोड़े से हिले हुए हैं। मगर हाँ स्टार्टिंग में तो फिर डिवाइन मस्कुलिन अपने आप को नॉर्मल दिखाते ही है, लेकिन उन्हें पता रहता है कि जो है उनके अंदर क्या हो रहा है। तो खैर जितना वो कोशिश करते हैं उतना ही उन्हें एहसास होता है कि डीएफ जो अनकंडीशनल लव शेयर कर रही थी ना उनके साथ, इतना सब रन करने से भी उनसे कोई चेंज या बदलाव नहीं आ रहा है। उल्टा वो सिचुएशन डे बाय डे वर्स्ट ही होता जाता है उनके लाइफ में। ओके मन का पेन जो है वो दुख शरीर पे भी इफेक्ट करने लगता है, हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। जितना वो रन करते हैं उतना ही उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी डीएफ ही उनकी अनकंडीशनल लव जो उसे चाहते हैं वो जो है वो उनकी डिवाइन फेमिनियन है, चाहे वो कुछ भी करो नहीं हो पाएगा उनसे। मगर लिटरली वो अपने आप को अपनी सोच को छुपाने की हर तरीके से कोशिश कर लेते हैं, वो अपने प्यार के एहसास को खुद ही नकारते रहते हैं। हार्ट एंड माइंड दिल और दिमाग में 24/7 लगे रहते हैं कि मैं ये जो है इस जर्नी के बारे में भूल जाऊँ, डिवाइन फेमिनियन को भूल जाऊँ, ये रिश्ते को भूल जाऊँ। ये सारी चीज़ों का असर ना रनर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उनके मन शांत ना होने की वजह से उनकी 3D लेवल बहुत ज़्यादा हिलने लगती है। मतलब वो करियर में और डे टू डे लाइफ में भी ना बहुत मतलब डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हर चीज़ों में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, और जो उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके लिए जो अनकंडीशनल लव जो है उनके साथ शेयर कर रही थी, वो बुरी तरीके से और पूरी तरीके से वो जो है मिस करना स्टार्ट करते हैं। इतना सब करने के बाद यहाँ तक आते आते मतलब वो इतना हर तरीके से कोशिश करते हैं अपने इस लव को, अपने इस अनकंडीशनल लव को छुपाने की। ओके मतलब उन्हें ना वो जो चीज़ें जो है ना मीठी वाली कड़वी लगती है, उन्हें लगता है कि नहीं ये प्यार मेरे लिए नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो रहा हूँ, और ये उन्हें अबनॉर्मल खुद ही में लगती है, और इसकी वजह से वो उससे ना भाग जाते हैं, बुरी तरीके से भाग जाते हैं। आपने देखा है यहाँ पे जो रनर जो है अपने ही आधे हिस्से से मतलब आत्मा के आधे हिस्से से भागते हैं। लिटरली उनके लिए भागना मानो एक मतलब वो कोशिश करते रहते हैं, वो नकाते रहते हैं, और अपनी पार्ट को वो छुपने मतलब इस पार्ट से वो छुपने की कोशिश करते रहते हैं। वो बिल्कुल उनके लिए नाकामयाब हो जाती है इन फ्यूचर। मतलब वो दौड़ना चाहे जितना भी दौड़ सके वो दौड़ ही नहीं पाते। हर कोने में दौड़ने के बाद भी रनर के जो माइंड से है चीज़ें निकलती ही नहीं, और एक दिन उन्हें एहसास हो जाता है कि जिससे वो भाग रहे हैं वो तो उनके साथ साथ ही भाग रही थी। मतलब वो एक सेकंड के लिए भी डीएफ को अपने आप से दूर कभी कर ही नहीं पाए।
और फिर एक दिन हर नाकाम कोशिश के बाद वो समझ जाते हैं कि ये डिवाइन लव है और इसे पीछे आने का कोई भी रास्ता नहीं है, और वो जो है अपने ही डिवाइन लव के रास्ते पे चलना उनके लिए बेहतर लाइफ की एक शुरुआत होगी, और वो जो है फिर से अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि उन्हें हर चीज़ें जो है ना एकदम ऐसे लगती है कि कोई फ़ायदा नहीं, यूजलेस लगने लगती है बाद में। एक सर्टन लिमिट के बाद वो थोड़े से उदास भी हो जाते हैं, उनमें जैसे मानो फूलों से जैसे खुशबू निकल गई ना, ऐसी लाइफ लगने लगती है विदाउट डिवाइन फेमिनियन। क्योंकि उन्होंने हर तरीके से कोशिश कर ली थी, हर कार्मिक्स के साथ वो एक्सपीरियंस कर जाते हैं, लेकिन उन्हें वो डिवाइन फेमिनियन का वो जो प्यार और उनकी बातें जो डिवाइन फेमिनिन जो करती रहती है जब डिवाइन मस्कुलिन के साथ, वो कहीं से भी कंपेयर किसी के साथ भी नहीं कर पाते। फिर आगे सारी चीज़ें जो रहती है जब डिवाइन फेमिनिन के तरफ डिवाइन मस्कुलिन बढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जो है फिर डिपेंड हो जाती है डिवाइन फेमिनिन के ऊपर। ओके, कि वो डिवाइन फेमिनिन जो है वो क्या तय करेगी, मतलब कि रनर का भागना ये उनकी गलती नहीं होती। ओके, मगर उसके बावजूद भी ये डिवाइन फेमिनिन की तरह ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है कि ये जो जर्नी है इसके लिए आगे डिवाइन फेमिनिन क्या लिखेगी या क्या होगा। मगर नॉर्मली डिवाइन फेमिनिन जो है इतनी प्यारी रहती है, वो नहीं कर पाती मौन, और जो है डिवाइन मास्कुलिन को बहुत खुले दिल से जो है एक्सेप्ट कर जाती। अब आपने यहाँ पे देखा रनर का भागना ये एक्चुअली उनकी गलती नहीं होती। ओके, वो लिखा होता है उनको और आपको भी एहसास दिलाने के लिए, मतलब डिवाइन फेमिनिन को भी एहसास दिलाने के लिए कि ये क्या है, ये जर्नी क्या है, ये लव क्या है, ये अनकंडीशनल लव क्या है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होती है, और जो डिवाइन मस्कुलिन को जो है एक तरीके से सिखानी भी होती है, इसके लिए ये चीज़ें जो है घटी हुई होती हैं। एंड ऑफ द स्टोरी, रनर फिर से अपनी चेजर या डिवाइन फेमिनिन की तरफ खींच जाता है, मानो मैग्नेट खींच रहा हो। आप बहुत लंबे समय तक अपने आप से भाग नहीं सकते। जो अंदर ही अंदर उनके साथ डिवाइन फेमिनियन, मतलब 5D लेवल में डिवाइन फेमिनियन उनके साथ जी रही थी, वही फिर बाद में आगे जाके डिवाइन मस्कुलिन जो है 3D में भी एक्सेप्ट कर जाते हैं। और ये करते हैं क्योंकि आत्मा फिर आत्मा से बात करने के लिए नहीं शर्माती। उनका ईगो जो है वो एकदम से पिघल जाता है, और वो लिटरली सामने आके डिवाइन फेमिनियन को, सॉरी तो छोड़ो, एक बहुत छोटा सा शब्द है, मगर वो जो है सरेंडर कर जाते हैं डिवाइन फेमिनियन को। जब डिवाइन फेमिनियन डिवाइन के सामने सरेंडर कर जाती है ना, उसके बाद में एक बात बताओ आपको, डिवाइन मस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनियन के सामने जो है सरेंडर कर जाते हैं। एक आत्मा अपने आप से कितना भागेगी, भाग भाग के थकी जाएगी ऑब्वियसली। बहुत सी चीज़ें क्लियर होनी होती है, बहुत से कर्मास क्लियर होने होते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज़ होनी मतलब समझनी बाकी होती है। इनफैक्ट ये जो सेपरेशन मोड आता है या जो भी ये हो रहा होता है, इसकी वजह से तो डिवाइन फेमिनिन की भी जो अवेकनिंग होती है, और उन्हें जो डिवाइन अपनी जो डिवाइन जो जर्नी है या ट्विन फ्लेम जो जर्नी है उसके बारे में पता चल जाता है। इसी वजह से ये चीज़ें हो रही होती है। ओके, इसी वजह से ये चीज़ें घटी हुई होती है। तो डिवाइन फेमिनिन ने सिर्फ जो है ना ये जर्नी में पेशेंस रखना है, और डिवाइन मस्कुलिन को रन करने के लिए उन्हें अलाउ करना है। ओके, उन्हें रन कर देना है लिटरली, बिना उनको ना डिस्टर्ब किए, बिना उन्हें ना भागने दीजिए। आप एक बार, आप सच में मैं बोल रही हूँ, आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। ओके, जितना वो रन करेंगे ना उतना ही वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। अगर बीच में कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स होगी तो उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, और उन्हें बिना कोई डिस्टर्बेंस के उन्हें अगर भागने को अलाउ कर दिए या भागने को बोलेगा हाँ बाबा भागो आप, नो प्रॉब्लम, मैं हूँ यहाँ पे, और भागते भागते एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो है अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे, और वो है डिवाइन का रास्ता, जो उनकी डिवाइन फेमिनिन वही उनको डिवाइन तक पहुंचाएगी, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनिन एक स्पिरिचुअल सोल होती है। अवेकन उसे इसलिए करा जाता है क्योंकि वो अपने डिवाइन मस्कुलिन को ये रास्ता दिखाकर साथ ले जाती है, एक डिवाइन जर्नी में ले आती है उन्हें। और दोनों जो है डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, ये दोनों भी जो है स्पिरिचुअल हो अपनी जो है ये जर्नी बहुत खूबसूरती से आगे जाके जो है कंप्लीट कर जाते हैं। लेकिन उससे पहले डिवाइन मस्कुलिन को अवेकन करने से पहले डिवाइन फेमिनिन ने अवेकन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उन्होंने जो है ये जो जर्नी है, इसकी जो रोड है, वहाँ के एंड पे खड़ा होके
ओके, लिटरली उनको जो है डिवाइन मस्कुलिन को जो है चीयर करना पड़ेगा ताकि जो है डिवाइन मस्कुलिन उन तक जल्द से जल्द पहुंचे। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है डिवाइन फेमिनिन। लेकिन हमें क्या हो रहा है, पेशेंस इट्स वेरी नेचुरल, हमें पेन हो रहा है, हम एकदम अनकंट्रोल हो जाते हैं क्योंकि कार्मिक के सामने, हमारे सामने कार्मिक से बातें करना वगैरह ये जो डिवाइन मस्कुलिन कर देते हैं। मगर वो जो कर रहे होते हैं वो भी कर रहे होते हैं पर्पसली, क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि हाँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मतलब मस्कुलिन को दिखाना चाहते हैं डिवाइन फेमिनियन को कि हाँ डिवाइन फेमिनियन जो है उनकी लाइफ में इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन को अंदर से पता होता है कि डिवाइन फेमिनिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे वो इनका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है डिवाइन मस्कुलिन का, तो वो जो है उनका ईगो और ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं ना, खाद देने के लिए वो डिवाइन फेमिनिन को और ज़्यादा हर्ट करते हैं कि उनकी दुख से, उनकी पेन से वो अपने आप को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करवा पाए। लेकिन डिवाइन फेमिनिन जो है मेरी यहीं पे ट्रिगर हो जाती है और चीज़ें और थोड़ी सी बढ़ती जाती है और फिर जो है ये जर्नी थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो थोड़ा पेशेंस, ये पेशेंस जो है ना ये जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ पेशेंस रखो, ट्रिगर नहीं होना है। जितना जल्द आप बिना सोचे ट्रिगर हो गए और कुछ भी रिएक्ट कर जाओगे ना तो वही चीज़ें बाद में जो है आप पे भी भारी पड़ जाएंगी। थोड़ा सा रुको, वेट एंड वॉच। डिवाइन जो है ना हमारे साथ होते हैं, हमें लगता है हम अकेले हैं, मगर नहीं, डिवाइन फेमिनियन के साथ जो है ना डिवाइन हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि ये जर्नी की चैरिट होल्डर जो होती है डिवाइन फेमिनियन होती है। तो ये डिवाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टाइम टू टाइम डिवाइन फेमिनियन को हेल्प करना, इसीलिए चीज़ें जो है अनफोल्ड हो भी जाती है। और पेशेंस के साथ जो है हमें ये जर्नी में टिके रहना है ना। तो ये कारण रहता है डिवाइन मस्कुलिन का फिर से रिटर्न आना, कि चाहे वो हर कोने में ट्राई कर जाते हैं मगर डिवाइन फेमिनियन से वो दूर नहीं भाग पाते। भले उनका हार्ट एंड माइंड वो जितनी चाहे, जितनी मर्जी लड़ाए दिमाग ये जर्नी से भागने की, मगर उनसे हो ही नहीं पाती और फिर वो जो है गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि आत्मा भी थक जाता है और फिर शरीर भी थक जाता है और ये सारी चीज़ें जो है गिव अप हो जाती है और फिर से वो रिटर्न अपने घर लौट आते हैं। तो यही कारण होता है रनर का जो है अपनी डिवाइन फेमिनिन के तरफ फिर से रिटर्न होने का या फिर से आने का, क्योंकि वो हर जगह जाके देख लेते हैं और उन्हें फिर एंड में समझ आता है, क्योंकि अंदर की बात तो अंदर अपने आप को ही पता रहती है ना क्या हो रहा है ना। तो ये कारण रहता है, भले चाहे आगे जाके डिवाइन मस्कुलिन ना बताए मगर डिवाइन फेमिनिन अब मैंने आपको बताया है कि ये क्यों आते हैं रिटर्न। तो आप तो जान लीजिए नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इनके साथ बहुत 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 बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना घड़ी हुई है, उसकी वजह से वो अभी रिटर्न आए हैं। तो वेलकम करना चाहिए हमने, क्योंकि हमें ये जर्नी कंप्लीट करनी है, ये अपने पहले से प्रॉमिस करके आए हुए होते हो। आपने ये चूज़ नहीं करी है जर्नी, आप चूजन वन हो, आपको चूज़ करा है डिवाइन की तरफ से, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ब्रेक नहीं करना चाहिए, ऐसे तो मुझे लगता है। भले यूनियन में आने के बाद जो आपके लिखा होगा, शायद आप मैरिड होंगे तो उसके बावजूद भी आप मिल रहे होंगे, क्योंकि ये डिवाइन सोल की जो जर्नी है ये सोल जर्नी होती है। तो जैसी लिखी हुई होंगी ये जर्नी आगे चलती रहेगी, लेकिन चलती तो रहेगी, जैसे चलनी है तो वैसे तो चलनी तो है ही, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करी होंगी। तो कुछ भी मेरे लिए सवाल हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। और मुझसे अगर बात करना चाहें तो सेशन आप ज़रूर बुक कर सकते हैं, हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। और चलिए जल्दी में मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।